महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के चुनाव के साथ हो रहे उपचुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपने पुराने रिकॉर्ड और परंपरा को बनाए रखते हुए कुछ 14 सीटों पर चुनावी तारीखों में बदलाव का ऐलान किया है। पूरी रिसर्च और पूरी खोज और छानबीन के बाद चुनावी कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो 2012 से अब तक की बात करें तो पिछले 12 सालों में कम से कम छठा ये मौका है जिसमें निर्वाचन आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। हालांकि निर्वाचन आयोग का ये दावा है कि चुनावी कार्यक्रम बनाने से पहले स्थानीय पर्व त्योहार, परीक्षाएं, कृषि, मौसम, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इन्हीं वजहों से अधिकतर पर्व त्योहार आते हैं जिनकी वजह से निर्वाचन आयोग ने 2012 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 12 वफात की वजह से चुनावी कार्यक्रम मतदान के तारीख में बदलाव किया गया। पिछले साल राजस्थान में 2 साल पहले 2023 में उस समय भी चुनावी तारीखों में बदलाव किया गया क्योंकि देवोत्थान एकादशी के दिन मतदान था और उस दिन ये बताया गया, राजनीतिक पार्टियों ने ध्यान दिलाया कि इस दिन बहुत सारी शादियां होती हैं, या तो बहुत सारे लोग बारात में गए होंगे या बारात का स्वागत करते होंगे, लड़कियों की शादी होगी, तो ऐसे में मतदान के लिए कोई नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगी। इसकी बात करें तो हरियाणा चुनाव में भी यही हुआ कि उस समय ये कहा गया कि इस समय बिश्नोइयों का बहुत बड़ा पर्व है और मुकाम में मेला लगता है, लिहाजा लोग वहाँ चले जाएंगे। उस पर भी आयोग ने उसमें हफ्ते भर का बदलाव किया। तो ऐसे ही ये कई मौके हैं। मणिपुर में, मिज़ोरम में रविवार का दिन होने से ये कहा गया कि रविवार को मतदान रख दिया गया है और वहाँ लोग सोशल गैदरिंग में यानी वो चर्चेज़ में जाते हैं तो उसमें मास्क की वजह से लोग मतदान के लिए नहीं आएंगे। इसके पहले राजस्थान में ये कहा गया कि उस दिन देवोत्थान एकादशी है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं मतदान के लिए टर्नअप नहीं होंगे। अभी भी यही कहा गया कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और केरल में, पंजाब में ये कहा गया कि चूँकि कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है, तो अखंड पाठ 13 तारीख से शुरू हो जाएंगे तो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, लिहाजा उनके आने की संभावना कम होगी। इसके साथ ये कहा गया उत्तर प्रदेश में देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है, जगह जगह मेले लगते हैं, लोग 2 दिन पहले से मेलों में चले जाते हैं, तो ऐसे में भी मतदान उपचुनाव को लेकर दिक्कत हो सकती है। केरल में भी एक स्थानीय त्यौहार है, वो भी पलक्काड ज़िले में उसका असर ज़्यादा है, लिहाजा पलक्काड के लोकसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया। अब ये सारे उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को होगा, यानी जिस समय महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये तारीखों में बदलाव की परंपरा निर्वाचन आयोग ने कायम रखी है और इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं हल्के फुल्के अंदाज में कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पर एक नज़र बट्टू रखना पड़ता है, जैसे लोग अपने ठुड्डी या गाल पर तिल लगा ले, तो कुछ वैसा ही है। इन्होंने नज़र बट्टू रख दिया है और इसके साथ ही इन दावों का भी पता चलता है कि निर्वाचन आयोग चुनावी कार्यक्रम बनाने से पहले रिसर्च तो बहुत करता है, लेकिन कहते हैं ना, कहीं न कहीं कोई न कोई कसर रह ही जाती है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।